नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास कथा अध्याय 22। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का वृतांत। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगु कक्ष से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास क्षेत्र में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्र छेद तीर्थ में गए। उनकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार करके उन्होंने पूछा, आहो ये विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? तब प्रेतों ने कहा, महामुने, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ और पुण्यमयी सुनकर बहुत दूर से यहाँ आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। हम में से एक यह लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रक है और चौथा सूचक है, और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरा नाम परीक्षित है। तब गौतम मुनि ने पूछा कि तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे यह लेखक आदि नाम भला कैसे हुए? गौतम मुनि का प्रश्न सुनकर प्रेत बोले कि इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था और हाँ या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसीलिए यह लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसीलिए इसका नाम रोहक अर्थात चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी, यानी चुगली खाई कि यह तो बड़े धनाढ्य हैं, इसीलिए इसका नाम सूचक हुआ अर्थात चुगलखोर नाम से ही प्रसिद्धि हुई। और चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़कर जाया करते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे, इसीलिए इन्हें शीघ्रक कहा गया। और मैं ब्राह्मणों को सदा पर्यषित अर्थात बासी कदन देता था और खुद मिष्ठान से ही पेट भरता था, इसीलिए मैं पर्यषियत नाम से धरती पर प्रसिद्ध हो गया। गौतम मुनि ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, इसीलिए बताओ तुम लोग क्या भोजन करते हो? प्रेतों ने कहा, ब्राह्मण जहाँ भोजन के समय आपस में कलह होने लगती है, वहाँ उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहाँ मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर खाते हैं, जहाँ ब्राह्मण स्वच्छाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहाँ हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुँह करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेट कर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलि वैश्वदेव ना किया जाता हो, वहाँ हम प्रेत लोग ही भोजन किया करते हैं। अब ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सच सच बताओ। प्रेत बोले, हे मुनिवर, जिस घर में बलि वैश्वदेव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश कभी नहीं होता। घर में सवेरे सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहाँ की किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता।
गौतम मुनि ने फिर पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त हो जाता है, यह भी बतलाइए। तब प्रेत कहने लगे, जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुँह यात्रा करते हैं तथा गौओं और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते हैं और न्याय के पक्ष में कभी नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत बनते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूकते हैं, खकारते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी में स्थित रहते हैं। गौओं, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही बनते हैं। अगर शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तब वह अत्यंत भयंकर प्रेत बन जाता है। हे विप्रवर, जो अमावस्या तिथि में मदमत होकर हल में 3 बैलों को जोड़ता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गौघाती, गुरुघाती और पितृ हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोदिष्ट नहीं किए जाते हैं, उसको भी प्रेत योनि की ही प्राप्ति होती है। अब गौतम मुनि ने फिर पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता, यह सब भी मुझे बताओ। तब प्रेत कहने लगे, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वह प्रेत कभी नहीं बनता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों की सेवा करता है और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंश में कोई भी प्रेत नहीं होता। इसीलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, किंतु इस पुण्यमयी अक्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाए। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है। इसीलिए हे महाभाग, प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आप ही आश्रय बन जाइए। गौतम मुनि ने पूछा, अच्छा बताइए, तुम सभी का उद्धार किस प्रकार होगा। प्रेत कहने लगे, प्रभु आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके हमारा श्राद्ध कर दीजिए, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर दयादिल गौतम मुनि ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सभी के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिस जिसका श्राद्ध करते थे, उस रात्रि को स्वप्न में आकर वही प्रेत दर्शन देता और कहता कि हे विप्रवर, आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है, ऐसा कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का तो उद्धार कर दिया। 5वें दिन उन्होंने परिष्यत के लिए अर्थात बासी भोजन खिलाने वाले के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध किया। इसके बाद रात को स्वप्न में उन्हें परिष्यत दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ बड़ी दीनता पूर्ण वाणी में बोल रहा था, हे विप्र, मुझ भाग्यहीन पापी का तो उद्धार हुआ ही नहीं। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया। अब गौतम मुनि ने पूछा, प्रेत तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा, तुम ही शीघ्र बताओ। परिष्यत कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके ऐसा कहते पर गौतम मुनि ने उसके लिए उत्तरायण में फिर से श्राद्ध किया। इसके बाद रात को स्वप्न में आकर उसने दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, मैं आपकी कृपा से प्रेत योनि से छूट गया हूँ। आपका कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, इसीलिए मुझ में वर देने की शक्ति आ गई है। इसीलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए, क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया गया। प्रेत की बात सुनकर गौतम मुनि कहने लगे, अगर तुम मुझे वर देने में समर्थ हो, तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है, वहाँ मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूँगा। वहाँ जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितृ के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध करेगा, वह आपके प्रसाद से कभी भी प्रेत योनि में न जाए और उसके वंश में कभी कोई प्रेत भी न हो। गौतम मुनि का आग्रह सुनकर परिष्यत कहने लगा, हे विप्रवर, आप वहाँ जाकर आश्रम बनाओ, इससे आपको उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से यहाँ श्राद्ध करेंगे, वे पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे। उनमें से कोई भी प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को 7 पद वाली बताया है।
आपका यह पवित्र आश्रम सभी पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा और यह स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाए। तब तथास्तु कहकर गौतम जी वहाँ से चले गए। इसके बाद वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है, भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था, जो अगस्त गोत्र में उत्पन्न तथा दरिद्रता से पीड़ित था। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम उसका भी वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा कि तुम मथुरापुरी को जाओ और देव शर्मा को ले आओ। अब दूत गया और नाम की समानता यानी कि एक जैसा नाम होने से उस दारिद्र्य पीड़ित देव शर्मा को वह ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्रवर, आप शीघ्र ही लौट जाइए। दूत नाम की समानता से तुम्हें लेकर आ गया है। अब ब्राह्मण कहने लगे, भगवान, मैं तो घर नहीं लौटूंगा। जीवन भर की दरिद्रता से वहाँ भी मैं तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहाँ आपके पास ही बिता दूंगा। यमराज जी बोले, ब्राह्मण, यहाँ कोई भी असमय नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर ना तो कोई मेरा मित्र है और ना शत्रु। अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती और आयु पूरी हो जाने पर कुशाग्र से अर्थात घास के तिनके से बींधने पर भी वह जीवित नहीं रहता। इसीलिए हे ब्राह्मण, जब तक तुम्हारा शरीर जला ना दिया जाए तब तक तुम वापस लौट कर जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव, साधु पुरुषों का और विशेषता आपका दर्शन तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए मैं पूछता हूँ कि यह जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इन नरक की कितनी संख्याएं हैं? तब यमराज ने कहा, विप्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र से पीड़ित देख रहे हो। यह पापी और कृतज्ञ हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है और जिन्हें तुम कुंभीपाक नरक में डाला हुआ देखते हो, यह सब झूठी गवाही देने वाले और घूसखोर हैं। यह जो लोहे के तपाए हुए खंभों का आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट गौघाती और देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक रहे हैं, वे ही कुठार से काटे जाते हैं। यह जिन्हें सिहार, भेड़िए और लोहमुख जंतु खा रहे हैं और यह जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। जो लोग सदा गौओं और ब्राह्मणों के विनाश के लिए यत्नशील रहे हैं, वही रक्त, पीव और चर्बी खा रहे हैं। इसी प्रकार तरह तरह के पापों का फल भोग कराने के लिए तरह तरह के नरक हैं। जो प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जाकर जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में लीन होकर अंत में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसीलिए सर्वथा प्रयास करके भक्ति पूर्वक नरकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अति पातकों से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जो वहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि जो भी प्रसंग सुनाया उसका विवरण आप सभी हमारी अगली वीडियो में सुनेंगे। कृपया उसका इंतज़ार कीजिए। अब हम सुनाते हैं अपनी अगली कहानी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजमहल में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा पहुंच गई। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उठे और मुस्कुराकर कहने लगे, देवी आइए, आपका स्वागत है। आपका किस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ है? तब सत्यभामा कहने लगी, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। उसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने मन में उठे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा से मैं आपके पास आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य ही देंगे।
तब सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य अगर समय पर समझ जाए तो संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देवी, इस विषय में मैं आपको अब एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब देवी सत्यभामा कहती है कि प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि देवी, जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो संतान पर आई हुई मृत्यु को भी टाल देती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे सत्यभामा, प्राचीन समय की बात है कि काशी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है, जिसे महादेव की नगरी भी कहा जाता है, और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उसी पवित्र काशी नगरी में देव वर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। देव वर्मा बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता संस्कारी रानी थी। रानी का नाम गायत्री देवी था। वो दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए वे मंदिर में जाते, यह उनका प्रतिदिन का काम था। राजा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। उनके राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीता, लेकिन राजा के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। राजा की आयु अब ढलने लगी थी, लेकिन उनके आंगन में अभी तक किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गली से निकलकर जा रहे थे। उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब उस स्त्री ने राजा को आते हुए देखा तो वह अपनी जगह पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस समय तो उस स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब वह वापस राज दरबार में आए तब उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर महल में लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात पूछनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री के घर गया, जिसने महाराज को देखकर अपना मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उससे कहा कि तुम्हें राजा साहब ने दरबार में अभी बुलाया है। अब वह झाड़ू लगाने वाली स्त्री मन ही मन सोचने लगी कि महाराज का आदेश है तो टाला तो जा नहीं सकता, इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना तो बहुत बुरा होगा। लेकिन राजा का आदेश था, इसीलिए वह राजा के महल की ओर चल पड़ी। कुछ समय के बाद वह राजा के दरबार में जाकर खड़ी हो गई। उसने राजा को प्रणाम किया। तब महाराज ने उससे कहा कि बहन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे यह बताओ, आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर में जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह झाड़ू लगाने वाली महिला कहने लगी कि महाराज, आप मुझे भले ही मृत्युदंड दे दें, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, परंतु मैं सच ही बोलूँगी। महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राज पुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इन सब से ही पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह कोई भी आपका मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। आपके कोई संतान नहीं है। महाराज, सुबह का समय था, इसीलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। राजा इस बात को सुनकर बड़े हैरान हुए। अब मन ही मन सोचने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सच ही कह रही है। अगर किसी नगर का राजा संतानहीन है तो वास्तव में यह तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देवी सत्यभामा को कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे देवी, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर पर सामान सहित भेज दिया। फिर मन में सोचने लगे कि मुझे अब तो भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना ही होगा। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। इसीलिए चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी यह विचार करके राजा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने सच्चे मन से पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति का यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ
कि आज तक तो मैंने अपने जीवन में जितने भी यज्ञ करवाए हैं वह कभी निष्फल नहीं गए। लगता है राजा के भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा है। राजा के भाग्य में संतान लिखी ही नहीं है, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राजा बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह हर परेशानी में, हर मुश्किल समय में धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अब आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो, मेरी प्रजा का ध्यान रखो। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर अब दिन रात उनकी तपस्या करने लगा। और इधर धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल बीत गया। भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे तो अब इस भक्त के पास जाना ही पड़ेगा। अगर कोई भक्त भगवान शिव को पुकारे और भगवान उसकी पुकार ना सुने, ऐसा भला कैसे संभव था। तब भगवान शिव कुछ समय के बाद नंदी के साथ राजा के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। राजा कहने लगा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बातें जानते हैं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि बिना पुत्र के मेरा समस्त कुल सूना है। आप मुझे बस एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, लेकिन तुमने मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष की होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट ही जाएगा। राजा ने कहा, प्रभु, चाहे जो भी हो, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। तब उसी समय भगवान भोले ने अपने एक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ, 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। अब राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद अपने महल में वापस लौट आए। आने के बाद उन्होंने यह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को दी कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, हमारे घर में अब बहुत जल्दी पुत्र का जन्म होने वाला है। धीरे धीरे समय बीता और भोले बाबा से मिले वरदान स्वरूप रानी ने गर्भ धारण किया। यह समाचार सुनते ही राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गण ने राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। अब तो पूरी काशी नगरी में पुत्र के जन्मोत्सव की खुशियां धूमधाम से मनी। पूरी नगरी में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजकुमार बड़ी तेजी से बड़े होने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके घर एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा इस बात को भूल गए कि उनके पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष है। तब राजकुमार 15 वर्ष के हुए। तब उन्हीं दिनों की बात है, एक दूसरे नगर का राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम वैदेही था। वैदेही रूप में अप्सराओं की तरह सुंदर थी। वह एक बहुत सुंदर कन्या थी और वह कन्या खूब दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार प्राप्त किए थे। वह हर जीव को एक समान देखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती, फिर द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि या साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे व्यक्ति को भोजन करवाती। इस तरह समय बीतने के साथ वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव वर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव वर्मा का एक बहुत बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, तब ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह अपनी कन्या का रिश्ता देव वर्मा के पास भिजवा देते हैं। उधर राजा देव वर्मा ने मन में सोचा कि मेरे पुत्र की आयु तो मात्र 25 वर्ष है, मुझे अब इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा, तब तो मेरा वंश भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर राजा देव वर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही समय में राजकुमारी वैदेही का विवाह राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ हो गया। अब राजकुमारी, जो कि बहुत पतिव्रता थी, वह अपने पति के साथ बहुत खुश रहने लगी। उसका रोज का एक नियम था कि जब तक वह भोजन नहीं करती थी, जब तक कि किसी भूखे प्राणी को भोजन ना करा दे। समय भी कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा देव वर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु अब पूरी होने वाली है। राजा तो यह पहले से ही जानता था,
क्योंकि भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था। राजा ने इस बात को किसी को नहीं बताया। अब राजा धीरे धीरे मन ही मन परेशान होने लगा। वह रात दिन चिंता में डूबने लगा। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे राजकुमार की आयु में जब कुछ ही दिन शेष बच गए तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो बस कुछ ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल गए और पुत्र में आसक्ति होने के कारण वह बीमार पड़ गए। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर किसी को भी दुख और चिंता में नहीं डालना चाहते थे। अब तो राजा ने पुत्र के मोह में भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उसी दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गए। हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। विधाता के विधान को तो कोई नहीं बदल सकता प्रभु। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी, वह हर दिन भूखों को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। उसे अपने पति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने अपने 2 दूतों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि जाओ, अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और राजकुमार की मृत्यु के लिए उस सर्प को प्रेरित करना होगा, क्योंकि सांप के डसने से ही राजकुमार की मृत्यु संभव होगी। यमराज की आज्ञा मिलते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण हरने के लिए चल पड़े और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सांप मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए, राजमहल में घूम घूम कर देखना चाहिए। अब तो वह सांप महल में घुस गया और घूमता घूमता वह सांप, जो कि यमराज से प्रेरित था, वह राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंच गया। उसके बिस्तर पर, जहां राजकुमार सोता था, वहां बिस्तर के पास बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए और समय पूरा होने का इंतजार करने लगे। सोचने लगे कि कब 1 घंटे का समय समाप्त हो और कब वह नाग उस राजकुमार को डसे, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यमदूत विचार कर ही रहे थे कि तभी किसी दूसरे गांव से एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया था, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था, वेश्यागमन करना उसका काम था। इसीलिए वह उस गरीब दंपति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रही। उसके बाद उसने गर्भ धारण किया और फिर एक दिन वह अपने पति की मारपीट से परेशान होकर अपने पिता के घर वापस चली आई। उस लड़की का पिता अब तक बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वह कुछ कमा नहीं सकता था। वह बेचारा भीख मांग कर खाता था, भीख मांगता और जो भी मिलता उससे वह तीनों प्राणियों का पेट पालने लगा। इधर जब 9 महीने का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी। जब भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। अब ऐसे में वह पुत्री अपने पिता से भोजन मांगने लगी। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला गया, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण अब लोग उसको भीख भी नहीं देते थे और उस गरीब को कोई भी खाने के लिए भोजन नहीं देता था। उधर उस लड़की की भूख ने उसे बहुत बेचैन किया हुआ था। तब वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, बिना भोजन के मुझे 3 दिन हो चुके हैं। आपको जो कुछ भी भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बेचारा व्यक्ति कहने लगा कि पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। आज मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल गया तो तुम्हें लाकर अवश्य दे दूंगा। आज मैं काशी नगरी जाऊंगा। वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं जाता। वहाँ जाकर कुछ मांगूंगा, अगर कुछ खाने को मिला तो तुम्हें तुरंत लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल पड़ा। इधर जो राजकुमार की धर्म पत्नी वैदेही थी, वह हर दिन गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कमरे में पड़े हुए थे। इसीलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया,
परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से, पकवानों से सजाकर के भोजन का थाल उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करवा देगी। लेकिन इतने में ही वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच गया। इधर राजकुमारी को वह दीनहीन व्यक्ति द्वार पर खड़ा हुआ दिखाई दे गया। अब राजकुमारी रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को जब यह व्यक्ति दिखाई दिया तो उसे उस बूढ़े पर दया आ गई। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, बेटी, अगर मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो यह तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। कृपा करके मुझे थोड़ा भोजन दे दो। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है, लेकिन यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी फिर मेरा पति क्या खाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी तक आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक यह भोजन मैं इस बेचारे गरीब व्यक्ति को ही दे देती हूँ। जब मेरे पति आएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। ऐसा मन में सोचकर राजकुमारी ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई वह थाल उसने उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी प्रसन्न होकर उस थाल को लेकर चला गया। बड़ी तेजी से चलता हुआ वह भोजन लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी जो थी। इधर क्या हुआ कि राजा का जो पुत्र था वह अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगा। इधर वह सांप राजकुमार के बिस्तर पर उसको डसने के लिए बैठा हुआ था और द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी भूखी पुत्री को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे देवी, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है। अगर आप समय रहते उस संकेत को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। अब राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उसका निर्धारित समय बस कुछ ही क्षणों में पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ था कि और राजकुमार के आने का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि राजकुमार आएगा और मैं उसे तुरंत ही डस लूँगा। उधर उस बूढ़ा आदमी ने भोजन ले जाकर जब अपनी बेटी को दे दिया। बेटी ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी कि पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया है। लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्रवधू है उसने मुझे पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन दिया। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह में अंदर लेकर गई, उसी समय उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकला कि उसका पति अमर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण आगे देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास पहुंचा, देवों के देव महादेव के पास पहुंचा तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन डोल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों डोलने लगा। भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत से ही देव ऋषि नारद को बुलाया और नारद जी से कहा कि हे नारद मुनि, देख कर तो आओ तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद जी ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। फिर उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर कहा कि भोले बाबा, प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव वर्मा की पुत्र के मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। यमदूत द्वार पर खड़े हुए हैं, नाग उसके बिस्तर पर फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही वह अपने बिस्तर पर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर उस बूढ़े आदमी की एक पुत्री है जो राजकुमारी को सच्चे मन से आशीर्वाद दे रही है और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए, जिसने ये भोजन भिजवाया है। हे प्रभु, यह कैसा विचित्र संयोग है कि एक तरफ काल खड़ा है, दूसरी तरफ आशीर्वाद। उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है, अब तो दान की शक्ति और काल में टक्कर हो गई। नारद जी बोले, प्रभु, इसमें आप क्या होगा। भगवान भोले बाबा बोले कि जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा। देखते रहिए नारद मुनि, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद भोले बाबा वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा है।
यम के दूत तैयार खड़े हुए देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए अनहोनी किस प्रकार से होने में बदली। अब जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठा, उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण वह नाग बेहोश हो गया। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। आगे बढ़ने की शक्ति तो उसमें बिल्कुल भी नहीं रही थी। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। यह सब क्या हो रहा है? ये सब उसी आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने सच्चे मन से दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अगर किसी का श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी जरूर लगता है। राजकुमार और उस सांप के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहीं से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसे लेने आए हैं, इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तब दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगे कि कभी नहीं हो सकता ऐसा, हमारे रहते तुम इस राजकुमार के प्राणों का हरण कभी नहीं कर पाओगे। अब तो दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया। दान की शक्ति ने उन यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और फिर यम के दूत वापस हारकर बिना राजकुमार के प्राण हरे ही यमलोक को चले गए। उन्हें खाली हाथ आया देख यमराज ने कहा कि तुम खाली हाथ कैसे लौट कर आ गए हो? तुम्हें तो राजकुमार के प्राण लेने भेजा गया था। तभी यमदूत कहने लगे कि हे प्रभु, राजकुमार के प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हो गई हैं, उनके आगे हमारा कोई वश नहीं चल पाया। यमराज ने पूछा, ऐसी कौन सी बाधाएं थी जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही हैं? तब दोनों यमदूतों ने बताया कि हे प्रभु, एक तो दान की शक्ति है, दूसरा आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम बेबस हो गए हो, बूढ़े हो गए हो। मैं ही जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है भला। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अब यमराज धरती लोक पर अपने आप आए। उधर भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करवाना होगा। यमराज इनसे नहीं जीत पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जी जब वहां उपस्थित हुए तो वह भगवान शिव भी प्रकट हो गए। यमराज जी ने भगवान भोले बाबा को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भोले बाबा यमराज जी से बोले, हे यमराज, आप नहीं जानते, आपके विधान के अनुसार इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था, श्री हरि विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े थे। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? यमराज जी कहने लगे, हे प्रभु, वो तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। भगवान शिव कहने लगे, जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज जी भगवान भोले बाबा से बोले, प्रभु, अब तो इसका उपाय केवल आप ही बताइए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान भोले बाबा यमराज जी से कहने लगे कि हे यमराज जी, अब आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और ठीक 110 वर्ष के बाद आप इसको ले जाना। यह उसी शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु के योग्य नहीं लग रहा है, इसने मृत्यु को जीत लिया है। तब भोले बाबा के कहने पर यमराज जी ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष की कर दिया। इसके बाद यमराज जी यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन कराने या भोजन का दान देने से राजा की संतान पर आई हुई मृत्यु भी टल गई। इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन की सेवा मृत्यु को भी टालने में सामर्थ्य रखती है। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह उस दान का सही पात्र है या नहीं, अर्थात वह दान देने योग्य है या नहीं। अगर मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मृत्यु को भी पराजित होना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके उसे कठिन समय में काम आकर उसकी सहायता करते हैं और अगर किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उस शक्ति के आगे तो बड़े से बड़ा संकट भी हार जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि वह कौन सी दो बातें हैं जो संतान पर आई हुई मृत्यु को भी टाल सकती हैं।
तो यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं का श्रवण का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले लिखना ना भूलें। धन्यवाद।